अच्छा, आपकी एक और प्रिडिक्शन मुझे याद आ गई। अच्छा, आपने पॉइंट उठाया। और जरूरी है कि हमारे नाजरीन को पता होना चाहिए कि आपने प्रिडिक्शन दी थी मई के महीने में और अप्रैल के एंड में, और वो बिल्कुल परफेक्ट हुई। आपने कहा था कि जुलाई के अंदर एक बड़ा अवामी प्रोटेस्ट, लोग सड़कों पर निकलेंगे और बहुत बड़े बड़े मुल्कगीर मुजाहरे होंगे। तो अभी रिसेंटली दो बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं, एक टीएलपी ने किया और एक जमात इस्लामी ने किया। ये अलग बात है कि उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनको खुद लेकर आई है। लेकिन बहरहाल प्रिडिक्शन थी आपकी और प्रिडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट हुई। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत थोड़े लोग थे, हजारों की तादाद में लोग थे और हजारों की तादाद में हैं। तो ये प्रिडिक्शन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट और टाइम के हवाले से और प्रिडिक्शन के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। जी शफकत भाई, मैं अभी भी आपको यही फरमा रहा हूँ कि आने वाला महीने में अगस्त में, ये तो ट्रेलर था, मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त और भी ज्यादा खतरनाक है इस टर्म में कि लोग आपको ज्यादातर लोग सड़कों पे दिखेंगे। और आगे चल के अगस्त के स्टार्ट से ही आपको ऐसा लगेगा कि हालात अब कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक जिमनी सा सवाल आपने बुशरा बीबी के हवाले से बताया, तो जरा ये भी वाजे कर दें कि बुशरा बीबी का इमरान खान की पॉलिटिकल लाइफ में क्या मतलब इफेक्ट हुआ? कोई अच्छा असर पड़ा या बुरा असर पड़ा? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि बुशरा बीबी की वजह से इमरान खान जेल में है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बुशरा बीबी की वजह से इमरान खान जेल में है। वो इनके अज़वाजी ताल्लुकात, मैंने आपको कहा था कि वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो एक सप्रेशन के मोड में है। लेकिन उनकी वजह से वो पॉलिटिक्स से बाहर या पॉलिटिकल जो बोलते हैं ना ट्रॉमा में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके, मैं वापस से बोल रहा हूँ, इनकी क्यादत के कुछ लोग या बहुत करीबी लोगों ने इनके साथ दगाबाजी की है। अब मुझे नहीं लगता कि इनकी खास तौर पे जो बुशरा बीबी हैं उनकी वजह से ये इस हालात में, मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिसएग्रीमेंट जरूर हो सकते हैं कि वो इस बात पे नहीं मानती होंगी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, खान साहब किसी के दबाव में आने वाले बंदे नहीं है या वो उनको फॉलो करने वाले नहीं है। खान साहब अपने ही माइंडेड हैं, मतलब अपने दिमाग से सोचने वाले बंदे हैं और अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी की बातों में आते हैं। हाँ, वो जो उनको जो मिसगाइड कर गए हैं, वो उन्होंने बहुत फायदा उठाया है, और बहुत ही करीबी लोग जिसके ऊपर बहुत पुराना भरोसा था। मैं बार बार हम्म। आपको कह रहा हूँ, मुझे वो लगते हैं, मुझे ये बुशरा बीबी वाला कोई केस नहीं दिखता इसमें। हम्म। अच्छा, जरा थोड़ा सा जो मुस्तकबिल की टाइमलाइन है, जो मुल्की हालात चल रहे हैं, उस पर बातचीत कर लेते हैं। कि आपने बताया कि इमरान खान साहब की रिलोकेशन हो जाएगी, उनको बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये भी चांस है कि वो बाइज्जत बरी हो जाएं, ये भी चांस है कि उनको बनी गाला में नजरबंद कर दिया जाए। लेकिन ये बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि अगस्त के महीने में 19 अगस्त से उनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, गवर्नमेंट का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? और आने वाले दिनों में आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो मुल्क गिर मुजाहरे होंगे और फौज की इंटरवेंशन भी हो सकती है, तो इसका क्या नतीजा अखज होगा और क्या सियासी मंजरनामा बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? तो शफकत भाई, पहले तो मैं ये गवर्नमेंट पे आता हूँ। गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके बहुत बुरे हालात चलना शुरू हुए, लेकिन अभी तो इनकी आगाज है, आगे देखें होता है क्या, वो वाली इनकी मिसाल है। लेकिन गवर्नमेंट जो है बहुत मतलब अक्टूबर नवंबर में इनको बहुत बड़ा मेजर सेटबैक मिलेगा आपको। जिस तरह मैं अप्रैल में आपको बोल रहा था कि जुलाई ऐसा महीना है, इस तरह मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट का आगाज हो चुका है पीछे धकेलने वाले टाइम में। मतलब इनके साथ जो भी हालात होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, इनको सेटबैक मिलेंगे, डेंट मिलेंगे, इल्जामात आएंगे, इनकी ही क्यादत के लोग छोड़ के या इस्तीफे देके जाएंगे। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से एक आधा इस्तीफा तो आया भी है शायद। लेकिन आने वाले वक्तों में आपको कोई बड़ी पर्सनालिटी के लोग छोड़ते हुए दिखेंगे। अक्टूबर नवंबर एक ऐसा टाइम होगा जहां पे ये एक भंवर के अंदर आ जाएंगे, जहां से इनको एग्जिट नहीं दिख रहा होगा कि अब हम निकलें कैसे। तो हम्म। जैसे हमने लास्ट व्लॉग में कहा था कि इन हाउस चेंजेस मुझे
मार्च 2025 में बहुत हद तक दिखती हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अनकरीब टाइम में आपको ऐसा लगे कि गवर्नमेंट जाती हुई दिखे आपको, मतलब अगस्त के महीने में ऐसा लगेगा कि ये तो अक्टूबर नवंबर की बात, ये तो अगस्त में ही जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी मिसाल दी थी, ये वो गाड़ी है जिसके 4 पहिए निकल गए हैं, ये स्टिल अपनी जगह पे खड़ी रहेगी, लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब आपके पास आते हैं उनकी बात लेके, आपने कहा था खान साहब का क्या पॉलिटिकल टाइमलाइन दिख रहा है। मुझे अगस्त सितंबर में, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये बाहर आते हुए दिख रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल, जैसे मैंने आपको कहा है कि इनको नजरबंद कर दिया जाए। नजरबंद से मुराद ये है कि ये रहेंगे अपनी जो आराम गाह है वहीं पे, सॉरी रिहाइश गाह में रहेंगे, लेकिन यूं कह सकते हैं, या ये कहना बेहतर होगा कि इनका इंटरेक्शन नहीं होगा पब्लिक से। तो पब्लिक से इनका इंटरेक्शन नहीं होगा, या यूं कह सकते हैं कि पब्लिक के साथ मेल जोल का जो राब्ता है वो डिस्कनेक्ट रहेगा अभी भी। वो आपको, मुझे ऐसा लगता है एंड ऑफ द ईयर के करीब इनकी कुछ ऐसे हालात होंगे जिसमें आप कह सकते हैं कि खान साहब एक पिक्चर में आएंगे। लेकिन आप ये बोलें गवर्नमेंट में, मैंने अभी आपको काफी दफा बोल चुका हूँ, मुझे गवर्नमेंट में खान साहब नहीं दिखते। ये किंग मेकर बनेंगे, इस दफा ये किंग नहीं बनेंगे। इनको जो एक सेटबैक मिला है, उन आई होप कि उनसे इन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया है। मैं मानता हूँ आवाम चाहती है कि ये इस वक्त, लेकिन जो जायचा बता रहा है मैं उसकी रीडिंग बता रहा हूँ, मैं अपने ओपिनियन नहीं दे रहा, या मैं कोई तजिया नहीं कर रहा हूँ, ये रीडिंग्स बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब इस दफा किंग मेकर की पोजीशन में आएंगे। अच्छा, आज गवर्नमेंट ने भी ऑफर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आए आप हमसे मुज़ाकरात करें। तो मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात पीटीआई को गवर्नमेंट से करने चाहिए या एस्टेब्लिशमेंट से करने चाहिए? सर ये मुज़ाकरात जो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है एक बगलियों की गाड़ी है। इनको जरा सा भी कहीं से ऐसा लगता है ना, अंदेशा होता है कि यहाँ से हमें प्रेशर आएगा, ये उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनके अभी हालात पतले हुए हैं। तो अनकरीब मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको जो करनी चाहिए वो एस्टेब्लिशमेंट से करनी चाहिए मुज़ाकरात, क्योंकि उनका बहुत होल्ड है। जो मैंने एक ओपन किया था प्रश्न चार्ट पाकिस्तान के जायचे के ऊपर, तो मुझे ऐसा दिख रहा था कि पाकिस्तान में जो होल्ड है बहुत ज्यादा, वो एस्टेब्लिशमेंट का है, आप माने या ना माने। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। पीटीआई का मौक़िफ़ भी यही है कि गवर्नमेंट के इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट के इख्तियार में तो इतना भी नहीं है कि हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स, हमारी खवातीन जेलों में बंद हैं, उनको रिहा कर लें। तो जिनके पास ये सारी अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है, जो पीछे से बैठ के सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, अगर कोई बातचीत हमारी हुई तो उन्हीं से होगी। इन पपेट्स के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। तो आपने भी उसी तरफ इशारा किया कि ये तो एक ऐसी गाड़ी है जिसके चारों पहिए निकाल दिए गए हैं और ये एक जगह साकिन खड़ी है। इनसे तो मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इनके साथ मुज़ाकरात आप देखें ना सर, ये कभी बोलते हैं मुज़ाकरात करें, कभी ये बोलते हैं हम नहीं करेंगे। मतलब आप इनके इनके भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि ये बोल के पछताते हैं, या बोल के सोचते हैं कि हमने क्या बोल दिया, उस चीज के ऊपर अमल नहीं कर पाते हैं। तो इनके हालात ऐसे ही हैं। तो आने वाले वक्त में आपको ये और भी ज्यादा ट्रबल में दिखेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये अनकरीब आपको ऐसा दिखे कि गवर्नमेंट चली गई है। हालात जरूर ऐसे बनेंगे, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको लगेगा गवर्नमेंट चली गई, लेकिन ये नहीं जाएगी। अभी अभी इसमें टाइम है जाने में। अच्छा, यानी कि जाना है, जी का जाना ठहर गया, लेकिन ये कि थोड़ा सा भी इंतजार मजीद करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाना है। मैंने आपको बताया है इन हाउस चेंजेस मुझे मार्च 2025 में दिखती है, और ये आपको दिखेगी भी सही। और जैसे मैंने कहा है कि इनके ऊपर डेंट पड़ेंगे अक्टूबर नवंबर में, वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा जो इनकी पूरी क्यादत और कह सकते हैं नून लीग को इतना पीछे कर दे, जैसे हम कह सकते हैं आजकल एमक्यूएम का हाल है। आप समझ जाएं उससे कि इनके साथ इतना इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग जिस तरह एक वक्त में एमक्यूएम के बोलते थे बहुत बड़ी पार्टी है, और अभी वो क्या रह गए हैं, इस तरह के हालात हो जाएंगे नून लीग के भी। यानी तांगा पार्टी बन जाएगी। बिल्कुल कह सकते हैं सर।
अच्छा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी आपने प्रिडिक्शन दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट हुई, और एक ऐसे वक्त में दी थी जब लोग बिल्कुल मायूस हो गए थे कि ये तो बस गेम हाथ से निकल गई। और आपने कहा था कि मखसूस सीटें फौरी तौर पे ना गवर्नमेंट को मिलेंगी ना पीटीआई को मिलेंगी, पीटीआई को इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगी और फैसला पीटीआई के हक में आएगा। और बिल्कुल इसी तरह हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पीटीआई की फेवर में दिया, लेकिन अभी तक रिजर्व सीटें मिल नहीं सकी। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत टकराव करना चाह रही है, टकराव वैसे कर चुकी है जुडिशरी के साथ, और फैसला कर लिया गया कि किसी सूरत भी ये रिजर्व सीट्स पीटीआई को नहीं दी जाएंगी। तो इन मखसूस नशिस्तों का आपको मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? शफकत भाई, ये जो आने वाला हफ्ता है, जो आपको ये आने वाला वीक है स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मुझे ऐसा लगता है इस मंडे से लेके अगले फ्राइडे तक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है पाकिस्तान में, जो कि ये सब चीजों को बदला देगा, या कह सकते हैं कि कुछ नया ही मोड़ दिखेगा आपको, कहानी में नया ट्विस्ट दिखने वाला है। ये